बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गति सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। आज हम आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का तीसरा अध्याय पढ़ाएंगे। उसका 275 नंबर का प्रश्न है। आप अपनी किताब में खुलकर देखें। 275 नंबर का प्रश्न है 275 खोलकर रखें ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। आयु कर्म किसे कहते हैं? आयु कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा नारकी, त्र्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में रुका रहता है उसे आयु कर्म कहते हैं। अथवा आयु कर्म के निमित्त से आत्मा के अवगाहनत्व गुण का घात होता है। आ गया समझ में? क्या कह रहे हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा नारकी, त्र्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में रुका रहता है उसे आयु कर्म कहते हैं। और इसी आयु कर्म के कारण से अवगाहनत्व गुण प्रकट नहीं होता। आयु कर्म के कितने भेद हैं? आयु कर्म के 4 भेद हैं। नरकायु, त्र्यंचायु, मनुष्य आयु और देवायु। इसके बाद नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव गति, शरीर आदि नाना रूप परिणमता है उसे नाम कर्म कहते हैं। अथवा नाम कर्म के उदय से आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण का घात होता है, अर्थात इसके कारण से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट नहीं हो पाता। किसके कारण से? नाम कर्म के कारण से। 8 कर्म के क्षय होने से 8 गुण प्रकट होते हैं। तो नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। नाम कर्म के कितने भेद हैं? नाम कर्म के 93 भेद हैं। ध्यान से सुनना। 4 गति, नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव। 5 जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 5 शरीर, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्मण। 3 अंगोपांग, औदारिक, वैकृक, आहारक, निर्माण। 5 बंधन कर्म, औदारिक बंधन, वैकृक बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन और कार्मण बंधन। 5 संघात, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्मण। 6 संस्थान, समचतुर संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान, कुब्जक संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, मुंडक संस्थान। इन सब की परिभाषा आगे आएंगी। आप थोड़ा सा इनके भेद बस याद कर लें, उसके बाद इनकी परिभाषाओं से भी आप परिचित हो जाएंगे। 6 सहनन, वज्र शमनारा सहनन, वज्रनारा सहनन, नारा सहनन, अर्धनारा सहनन और कीलक सहनन। असंप्राप्त सिपाटकर सहनन। 5 वर्ण कर्म, कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। 2 गंध कर्म, सुगंध, दुर्गंध। 5 रस कर्म, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। 8 स्पर्श कर्म, कठोर, कोमल, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म। 4 आनुपूर्व, नरक, देव, त्र्यंच, मनुष्य। 1 अग्रु लघु कर्म, 1 उपघात कर्म, 1 परघात कर्म, 1 आतप कर्म, 1 उद्योत कर्म। 2 विहायो गति, प्रशस्त, दूसरी अप्रशस्त। 1 उच्छ्वास, 1 त्रस, 1 स्थावर, 1 बादर, 1 सूक्ष्म। 1 पर्याप्त नाम कर्म, 1 अपर्याप्त नाम कर्म, 1 प्रत्येक नाम कर्म, 1 साधारण नाम कर्म, 1 स्थिर नाम कर्म, 1 अस्थिर नाम कर्म, 1 शुभ नाम कर्म, 1 अशुभ नाम कर्म, 1 सुभग नाम कर्म, 1 दुर्भग नाम कर्म, 1 सुस्वर नाम कर्म, 1 दुस्वर नाम कर्म, 1 आदेय नाम कर्म, 1 अनादेय नाम कर्म, 1 यशः कीर्ति नाम कर्म, 1 अयश कीर्ति नाम कर्म, 1 तीर्थंकर नाम कर्म। इस प्रकार से नाम कर्म के 93 भेद होते हैं। अब इनकी सबकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे इसी अध्याय में। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जैसा कि अभी पहले बता दिया कि 4 गति होती है। नाम कर्म के 93 भेद में सबसे पहला क्या बताया? 4 गति। लेकिन गति कैसे किसे कहते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न है, गति नाम कर्म किसे कहते हैं?
जो कर्म जीव का आकार नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। हमें जो मनुष्य का आकार मिला है वो गति नाम कर्म के कारण से ही मिला है। इसके बाद है जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? एक और है इसमें परिभाषा। जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय कहा जाता है। ये जाति नाम कर्म से ही कहा जाता है। क्या? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय। शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के औदारिक आदि शरीर बनते हैं। ये औदारिक आदि शरीर किससे बनता है? शरीर नाम कर्म से। शरीर नाम कर्म के उदय से आत्मा के औदारिक शरीर आदि बनता है। हमारा कौन सा शरीर है? औदारिक। हमने बताया था एक बार कि त्रियंचों का और मनुष्यों का औदारिक शरीर होता है, देवों का वैकृतिक शरीर होता है, नारकियों का भी वैकृतिक शरीर होता है। नरक और देवों का, जो नारकी जीव होते हैं उनका और देवों का कौन सा शरीर होता है? वैकृतिक। और मनुष्य और त्रियंचों का औदारिक शरीर होता है ना। ये शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा के औदारिक आदि शरीर बनते हैं। आंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से हाथ पैर आदि अंग एवं नासिका आदि उपांग बने उसे आंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। जो हाथ पैर आदि की रचना होती है या नाक कान आँख आदि की रचना होती है ये आंगोपांग नाम कर्म के उदय से होती है। आंगोपांग नाम कर्म किसे? अंग और उपांग। अंग बोले तो हाथ पैर आदि, उपांग बोले तो आँख नाक कान आदि, ये उपांग कहलाते। पूरा बोले तो आंगोपांग। आंगोपांग नाम कर्म किससे कहते हैं? जिसके उदय से हाथ पैर आदि अंग एवं नासिका आदि उपांग बने उसे आंगोपांग कहते हैं। निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से आंगोपांग की ठीक ठीक रचना होती है उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से आंगोपांग की ठीक ठीक रचना होती है उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। अब बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीरों के परमाणु परस्पर संबद्धता या मिलन को प्राप्त होते हैं उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। संघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं। फिर से सुने, जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। संस्थान नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है। जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। संस्थान यानी आकार। समचतुर संस्थान। जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की शकल ऊपर नीचे तथा बीच में संभाग से बनती है। समझ में आ गया? समचतुर संस्थान सबसे अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान। फिर निग्रोध परिमंडल संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बड़ के वृक्ष की तरह होता है, अर्थात जिसके नाभि के नीचे के अंग पतले और ऊपर के मोटे होते हैं उसे निग्रोध परिमंडल संस्थान कहते हैं। स्वाति संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर नीचे मोटा और ऊपर पतला होता है उसे स्वाति नाम संस्थान नाम कर्म कहते हैं, जैसे सांप की बामी। कुब्जक संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा होता है। जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा होता है। कुबड़ा किस कर्म से होता है? कुब्जक संस्थान के नाम कर्म के उदय से, है ना। तो जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा होता है, इसलिए कि कभी किसी को कुबड़ा आदि नहीं कहना चाहिए। बेचारे वह अपने कर्म का फल तो भोग ही रहा है। अब यदि हम उसे ऐसा कहेंगे तो कालांतर में कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए कभी किसी को बुरा तो कहना ही मत, क्योंकि आज हम उसे बुरा कहेंगे तो कल हमारे साथ भी वैसा ही हो सकता है। वामन संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर बौना यानी ठिगना होता है।
जिस कर्म के उदय से शरीर ठिगना होता है, बौना होता है, उसे वामन संस्थान कहते हैं। हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग किसी खास आकार के नहीं होते, यानी सुंदर नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? हुंडक संस्थान कहते हैं। सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? अब यहाँ से हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, बस हुंडक संस्थान तक ही बहुत है। इसके बाद अब सहनन का प्रकरण आएगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। जो भगवान होते हैं ना, जो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, उनका कौन सा संस्थान होता है? समचतुरस्र संस्थान होता है। कौन सा होता है? समचतुरस्र संस्थान होता है, तभी तो वो इतने सुंदर लगते हैं। इस प्रकार से अब हमको पता चल जाएगा कि हमारे कौन कौन से कर्म का उदय चल रहा है। ये कर्म प्रकरण तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ताकि इन कर्मों से छूटने का प्रयास भी हम करते रहें, क्योंकि हमें कर्मों के बारे में पूरी जानकारी तो है नहीं, इनको उनके छुड़ाने का प्रयास हम कैसे करेंगे। इसलिए इनको पढ़ें और कर्मों को छुड़ाने के लिए प्रयास भी करें। बोलिए महावीर भगवान की जय।